एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है। एरिक्सन का ये मानना है कि पर्सनालिटी की डेवलपमेंट एक सीरीज ऑफ स्टेजेस में होती है। पर्सनालिटी जो बन रही है इंसान की, किसी की भी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट हमेशा एक सीरीज ऑफ स्टेजेस, यानी कि एक स्टेज दूसरी, वो ऐसे सीरीज लगी हुई है स्टेजेस की, ऐसे पर्सनालिटी बनती है। Now, his theory describes the impact of social experience across the whole lifespan of an individual. एरिक्सन की थ्योरी बात करती है about the impact of social experience across the whole lifespan of an individual. ठीक है, so his theory kind of talks about क्या इम्पैक्ट होता है सोशल एक्सपीरियंस का एक इंडिविजुअल के पूरी लाइफ स्पैन में। ठीक है, His theory talks about impact of social experience across whole lifespan of individual. Social experience कैसे पूरे लाइफ स्पैन को इंडिविजुअल की काइंड ऑफ उस पर लाइक असर डालता है, इम्पैक्ट करता है। सो वन ऑफ द मेन एलिमेंट ऑफ हिज थियोरी इज द डेवलपमेंट ऑफ ईगो आइडेंटिटी। एक मेजर एलिमेंट उनकी थ्योरी में है कि कैसे ईगो आइडेंटिटी डेवलप होती है। Now, ईगो आइडेंटिटी क्या है? इट्स द कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ। जो कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ है, जो हमारा डेवलप होता है थ्रू आर इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन के कारण। सो ईगो आइडेंटिटी इज कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ दैट वी डेवलप थ्रू अ सोशल इंटरैक्शन। Now, ego identity constantly changes due to new experiences. ईगो आइडेंटिटी बदलती जाती है नए नए एक्सपीरियंसेस के द्वारा, नए नए इंफॉर्मेशन के द्वारा जो हम अपनी डेली इंटरैक्शंस में एक्वायर करते हैं। नाउ ही बिलीव दैट द सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस इज देयर दैट मोटिवेट्स द बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस भी होता है जो मोटिवेट करता है बिहेवियर को, एक्शन को एक इंडिविजुअल के। सो he kind of believed that there is a sense of competence which motivates the behavior and action of an individual. कि एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस इंडिविजुअल्स में ऑलरेडी होती है जो हमें मोटिवेट करती है, हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शंस को मोटिवेट करती है इंडिविजुअल की। Now, each stage in his theory is concerned with being competent in an area of life. हर स्टेज के साथ एक अपना क्राइसिस जुड़ा है जो कंसर्न है कि हमें कॉम्पिटेंट बनाएगी इन एनी एरिया ऑफ लाइफ। नाउ इफ द स्टेज इज वेल हैंडल्ड देन द पर्सन विल गेट अ सेंस ऑफ मास्टरी, राइट। एक ईगो स्ट्रेंथ, ईगो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर स्टेज पुअरली मैनेज्ड है तो पर्सन विल डेवलप अ सेंस ऑफ इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, इनकॉम्पिटेंस होगी अगर वो ढंग से हैंडल नहीं की जाएगी स्टेज। Now he believed that persons experiences conflict. जो भी पर्सन ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, ये ही एक टर्निंग पॉइंट है उसकी डेवलपमेंट में। ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये जो क्राइसिस फेस कर रहा है एक इंडिविजुअल, दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट, दैट इज़ वेयर ही डेवलप्स। सो द ईगो साइकोलॉजी, उनकी थियोरी है ईगो साइकोलॉजी की। इट होल्ड सम टेनेट्स। वन इज़ द ईगो इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। एरिक्सन ने बात की है ईगो की। सो ही बिलीव्ड कि पार्ट ऑफ ईगो इज एबल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईगो, इड एंड सुपर ईगो। पार्ट ईगो का कुछ ऐसा भी है जिसपे जो इंडिपेंडेंटली, बिना इड, बिना ही सुपर ईगो के, दोनों से दूर है, मतलब दोनों से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ऑपरेट करता है। ईगो एक पावरफुल एजेंट है दैट कैन अडेप्ट टू सिचुएशंस। ईगो एक पावरफुल एजेंट बताया है, उसको इम्पॉर्टेंस दी गई है, उसको एक ऐसे पावरफुल एजेंट बताया है जो कि हर सिचुएशन में अडेप्ट कर सकता है। Now, the social factors play an important role in personality development. एरिक्सन की थ्योरी साइको सोशल थ्योरी है। वो बोलते हैं कि सोशल फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में। Now, his theory was more comprehensive than Freud's theory because यहाँ पर उन्होंने नॉर्मल पर्सनालिटी की भी काफ़ी हद तक बात की है। ठीक है, to incorporate, he has incorporated societal factors also.
he talked about culture also, he has talked about a culture also, मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ सेक्सुअलिटी तक उनकी जो ये थियोरी है।